दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों के लिए यूपी बोर्ड वालों के लिए फिजिक्स में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जिससे अगर आप कवर कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके 5 अंक यूपी बोर्ड एग्जाम में पूरे पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंज का नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंज के नियम की परिभाषा देखेंगे और ये देखेंगे कि लेंज का नियम क्या होता है। तो लेंज का नियम हम देखेंगे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंज का नियम समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब आप ये सोचेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है कि चुंबक का झटका, यानी कि जब चुंबक के झटके में परिवर्तन होता है, जैसे चुंबक का झटका होता है तो वहां पर एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यही जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा जो है सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम को ही लेंज का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग लेंज का नियम समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं भंवर धारा क्या होती है। भंवर धारा जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसे फोको धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भंवर धारा को फोको धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रेरित धारा को ही भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, अगर आप भंवर धारा का दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर जो है भंवर धारा का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न होती है। वहां पर होता क्या है कि जो एक जो है मेन टैंक होता है उसमें जो ऑयल भरा जाता है, अगर इसको जो है फुल नहीं भरा जाता है तो इसमें ईडी करंट हो जाता है, यानी कि भंवर धारा को ही इंग्लिश में ईडी करंट कहा जाता है। ठीक है, और जब ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है तो उसमें भी जो है लोहे की छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद में उसमें वार्निश का लेप लगाया जाता है जिससे कि ईडी करंट उत्पन्न न हो। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर की क्षमता कम हो जाती है जब भंवर धारा उत्पन्न होता है। तो आप ये जो है इसका दैनिक जीवन में ये एग्जाम्पल देख सकते हैं और इससे कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है डी फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए, या डी फाई बराबर हम लिख सकते हैं बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है, जब यहाँ पर डॉट होता है तो यहाँ पर क्या आता है, कॉस आता है। ठीक है, जब भी यहाँ पर डॉट रहेगा तो यहाँ पर कॉस आएगा। आप जो है इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ये जो है पृष्ठ है और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं जो है गुजर रही हैं। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं जो है गुजर रही हैं, तो यहाँ से इसे मान लीजिए निकल रही हैं बाहर की ओर ऐसे ऐसे करके। तो ये जो लंबवत गुजरती हैं, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, संबद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं उसे, उस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जो ये रेखाएं गुजरती हैं, जितनी भी इनकी संख्याएं होंगी वही जो है उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, उसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स हो सकता है, एक धनात्मक हो सकता है और दूसरा जो है ऋणात्मक हो सकता है। जैसे अगर चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, धनात्मक चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ठीक है, धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स होगा। अगर पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ क्या हो रही है, चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और यहाँ पर अंदर जा रही हैं। जब अंदर जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक होगा और जब बाहर जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स जो है धनात्मक होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।